राघव पाठशाला के अंदर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जो हम लोगों ने बेटा प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यूस करने वाले हैं। तो उसके अंदर हम लोगों ने जो है कोई भी अगर चेंज हो रहा है और उसके अंदर बेटा टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो उस बेसिस पे हम लोग जो है बेटा क्या ये वाली बात बोल सकते थे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग बेटा केमिकल रिएक्शंस को दो हिस्सों के अंदर बांट सकते हैं। देखिए, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, या तो आपका बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा और या फिर बेटा आपका टेम्परेचर कम होगा। ये दो चीजें होंगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर कम होगा, इसी बेसिस पे हम लोग बेटा दो प्रकार के रिएक्शंस बना सकते हैं। पहला जो प्रकार है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जो दूसरा प्रकार होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरे प्रकार को हम क्या बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिसके अंदर एक्सो मीन्स होता है बेटा आउट एंड एंडो मीन्स इन। थर्मिक जो वर्ड है वो हमें रिलेट करता है बेटा हीट से, और यहां पर भी हीट ही रहेगा। अब देखिए बेटा, ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट बाहर निकलती है या फिर हीट रिलीज होती है, उन्हीं रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जिसके अंदर हीट उनको कंप्लीट करवाने के लिए हम लोगों को हीट देनी पड़ती है, हीट हम लोगों को बेटा देनी पड़ती है, उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं? एक ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर बेटा हीट रिलीज होती है, और एक ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हमें कंप्लीट करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इन्हीं को बेटा हम लोग आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे विद डेफिनेशंस, और इनके कुछ एग्जांपल्स हम भी कवर करेंगे। अब देखिए बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, बाहर निकलेगी, तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, तो हम लोगों ने बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज तो आप जब कार्बन की रिएक्शन या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर कार्बन है, तो वहां पर जब आप बेटा उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाएंगे, तो वहां पर बेटा अपना मेजर प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी के अंदर हमें हीट मिलता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं बेटा, जब आप किसी भी कार्बनिक प्रोडक्ट का कंबशन करवाते हैं, उसे आप जलाते हैं, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के अंदर हीट देगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं बेटा कि कंबशन प्रोसेस के अंदर हमें हीट बाहर निकल रही है, तो इसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। तो कंबशन ऑफ फ्यूल्स, उसे हम लोग बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद में बेटा जब आप मीथेन गैस का, जब आप मीथेन का कंबशन करवाएंगे ऑक्सीजन के अंदर बेटा, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के अंदर H2O, और वहां पर बेटा आपको हीट मिलती है। तो जब आप लोग बेटा नेचुरल गैस का रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ में, तो वहां पर भी बेटा आपको हीट मिलती है, तो उसे भी हम लोग बेटा कम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद में बेटा आप लोग जब ग्लूकोज का रेस्पिरेशन करवाते हैं, तो उस केस के अंदर भी आपको वहां पर हमारी बॉडी की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पर आप लोग जानते हो बेटा कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, तो उस केस के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस के अंदर हीट मिलती है। तो हम लोग बेटा हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। तो ये मेजर आपके पास में 3 या 4 एग्जांपल्स है बेटा, जिन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन को कवर करेंगे। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, और अब हम लोग बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेटा,
एंडो मीन्स होता है इन एंड थर्मिक रिलेट्स टू हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट करवाने के लिए हम लोगों को हीट देनी पड़ती है उन्हें हम बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए बेटा, रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हम लोगों को हीट देनी पड़ेगी। तो अब हम लोग बेटा कुछ इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि जहां जहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो देखिए बेटा, जब आप लोग जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो जिंक यहां से बेटा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो आपका यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हम लोगों को यहां पर हीट देनी पड़ती है। तो हीट देने के बाद में जिंक इससे रिएक्शन करेगा बेटा और वहां पर हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद में बेटा आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर भी आप लोग कौन सी रिएक्शन बोल सकते हो बेटा? उसके अंदर एंडोथर्मिक। देखिए उसके अंदर बेटा रॉ मटेरियल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हीट H2O और प्लस के अंदर हीट, ये हमें कहां से मिलती है बेटा? सनलाइट से। तो उसके अंदर ही आपके वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर के ग्लूकोज बनाएंगे और प्लस के अंदर ऑक्सीजन गैस। तो इस वाले रिएक्शन को भी आप लोग बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हो। इसके बाद में बेटा आप लोग एक नेचुरल एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम लोग बेटा क्विकलाइम या फिर सिंपली लाइम भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन जब बेटा आप वाटर के साथ में करवाते हैं तो वहां पर बेटा आपको सेलेक्ट लाइम मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लाइम। इस रिएक्शन को भी आप लोग बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हो। तो आज के सेगमेंट के अंदर हम लोगों ने बेटा चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से दो अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती है। पहली होती है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दोनों के हम लोगों ने बेटा एग्जांपल्स पढ़े। कल के सेगमेंट के अंदर बेटा हम लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।